सब कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है। यानी कि जैसे कि लोग मानते नहीं हैं कि प्रारब्ध भी होता है। क्या गीता झूठी है? क्या जो गुरुजन है वो बताते हैं कि जो पिछले जन्म का कर्म हमने किया था वो प्रारब्ध आज हम भोग रहे हैं, तो क्या वो गुरुजन झूठे हैं? हम कैसे मान लें कि वो गलत बोल रहे हैं? गीता हमारी आदरणीय है तो वो कैसे झूठी हो सकती है? जब गीता में लिखा है कि तुम्हारे हाथ में इतना है कि तुम निवाला मुंह तक ले जा सकते हो, कहाँ खाना तुम्हारे प्रारब्ध के हाथ में है, तो हम कैसे नहीं मानेंगे कि प्रारब्ध भी होता है। हमारे पिछले जन्म कर्म भी हैं जो हमने किए हैं, वो ही तो हमारा प्रारब्ध है जो आज हम भुगत रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं बहुत से लोग सोचते हैं प्रारब्ध नहीं होता, जो ही हम करेंगे वो होगा। कि तुम इतने दिन से कर रहे हो ना, तुम जो करते हो वो होता है? नहीं होता। जो हम नहीं सोचते वो होता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि मैंने तो लोगों को जन्म मृत्यु पहले ही उन लोगों को मार दिया। बस जैसे कि वो युद्ध नहीं लड़ रहे थे अर्जुन, तो उन्हें भगवान कृष्ण ने ये बोला जिनसे तुम युद्ध करने जा रहे हो उनकी मृत्यु तो मैंने पहले ही लिख दी कि इस टाइम ये मर जाएंगे, इस तरह से मरेंगे। बस तुम एक माध्यम हो, तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे। पहले तुम ये मत सोचो कि तुम मार रहे हो, कि तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे। इनका डेट वेट सब फिक्स है, टाइम वगैरह, इस टाइम इनको जाना ही जाना है। ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं, वो बता रहे थे कि एक पंडित जी थे, वो कुंडली में सब कुछ लिखा है क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध से जुड़ी है और कुंडली हमारे जन्म पे ही बनाई जाती है। हमारे जन्म डेट से ही सब कुछ तय होता है। ऐसा नहीं है कि बाद में जाके सब कुछ बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता। यहाँ तक कि जो हमारा नाम है वो भी उसी के हिसाब से, हमारे जन्म के हिसाब से होता है कि हमने कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है, कौन सी डेट वगैरह, उसी के हिसाब से हमारा नाम भी वो किया जाता है, नाम रखा जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते ये सब बाद में हुआ है, हम अब इस अवस्था में हैं, लेकिन जो है वो हमारा पहले से ही लिखा हुआ है। आप आज किसी से भी अपनी कुंडली दिखाओगे तो आप सीधा सा ये पूछना उसे कि मेरी मृत्यु कब लिखी है। आपकी कुंडली में आपकी मृत्यु लिखी है, किस तरह से लिखी है, किस तरह से होनी है, कहाँ होनी है, सब कुछ लिखा है। ऐसा नहीं है उसमें कुछ नहीं लिखा, सब कुछ लिखा। जो हमने नहीं किया अभी तक वो भी उसमें लिखा है। हमारी कितनी शादियाँ होनी है ये भी हमारी कुंडली में लिखा है। तो क्या है, ये प्रारब्ध ही तो है। जो हमने कर्म कर लिए उसी का तो फल हमें इस जन्म में मिलेगा। अगर इस जन्म में होता क्या है कि मान लो हमारे प्रारब्ध में दुख है, लेकिन हमारा जो शरीर है हमें दुख मिल रहे, लेकिन हमारा शरीर अभी उस दुख को झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो होता क्या है, अभी शरीर की ये कंडीशन नहीं है कि वो दुख झेल ले, इसलिए वो अगले जन्म के लिए थोड़े टाल दिए जाते हैं। दुख तो मिलते हैं, लेकिन अगर शरीर इस अवस्था में नहीं है कि झेल सके तो अगले जन्म के लिए टाल दिए जाते हैं। कि ऐसे ही एक पंडित जी थे, वो अपनी कुंडली किसी को दिखाई तो उन्होंने ये बोला कि आपकी ठीक 4 साल बाद एक्सीडेंट से मृत्यु होगी। अब पंडित जी टेंशन में आ गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को घर के अंदर ही कैद कर लिया कि जब मैं बाहर निकलूँगा ही नहीं तो मेरी मृत्यु होगी कैसे। लेकिन वो है ना कि समय आता है तो सब कुछ होता है। और एक चीज़ और होती है, जब हमें पता लग जाए, अगर हम सबको ये पता लग जाए ना कि हमारी मृत्यु कब होगी, तो पक्का डेफिनेटली हम ये करेंगे कि हम भगवान के भजन करना शुरू कर देंगे। उससे पहले हम नहीं करते, उससे पहले तो हम ये क्या भगवान, कुछ नहीं होता, नहीं होता भगवान सब ढोंग विद्या ऐसे ही है, लेकिन होता है। तो उन पंडित जी ने 4 साल पहले से ही भगवान की भक्ति कर दी, भजन कीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से भजन कीर्तन, सारा दिन भजन कीर्तन करना। लेकिन जब उनका टाइम आना हुआ तो हुआ क्या, उनकी बेटी के कुछ फंक्शन था,
तो अब जो उनकी वाइफ है वो उनसे बोली कि चलो आप चलो। उन्होंने मना कर दी, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा, अपनी बेटी है, हम नहीं अपन ही नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा फिर दूसरा। तो उन्हें मतलब अच्छे से बोला गया तो वो चलने के लिए तैयार हो गए। कि पंडित जी को तो पहले ही पता चला 4 साल का टाइम कंप्लीट होने को है, हो गया हो या पंडित जी ये सब पहले से ही, मतलब जब आदमी को पता चलता है तो पहले से ही दिन गिनना शुरू कर देता है। तो पंडित जी मजबूरी में आके जाना पड़ा कि जाना तो पड़ेगा, बिटिया है, अब बिटिया के नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो फिर पड़ोसी भाई बंधु कैसे जाएंगे, कि बाप नहीं जा रहा तो हम क्यों जाएं। तो वो जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रास्ते में जाके एक्सीडेंट हो गया। और हुआ क्या, किसी के एक चोट नहीं आई, ओनली उनकी मृत्यु हो गई वहीं की वहीं। क्योंकि उनकी पहले से लिखी थी, उनको पता था कि ठीक 4 साल बाद होगी, तो उनकी वहीं की वहीं हो गई। तो क्या है ये सब, प्रारब्ध ही तो है कि पहले ही सब कुछ लिखा है हमारी कुंडली में। बस देखने वाला अच्छा होना चाहिए कि वो हमें अच्छे से बता सके। लेकिन हमें भी कमियां हैं कि हम सुख को सुनना चाहते हैं, दुख को सुनना नहीं चाहते। इसलिए बहुत से जो पंडित होते हैं उनका गलती उनकी नहीं है, गलती किसी की नहीं है, बस गलती हालात की है कि वो हमें दुख नहीं बताते। होता क्या है, हमें उपाय बताए जाते हैं, जबकि हमारे गुरुजी ये बोलते हैं कि तुम उपाय कर रहे हो तो तुम जो लिखा है वो तो होगा। उपाय करके तुम 20 से 19 भी नहीं कर सकते। बस वो हमारी तसल्ली के लिए होता है कि हाँ हमने उपाय किया। लेकिन जब तक हमारी किस्मत अच्छी नहीं होगी तब तक वो उपाय काम नहीं कर रहे। और उपाय करने से कुछ नहीं हो रहा कि उपाय करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। बस वो हमारी तसल्ली के लिए होते हैं कि हाँ उपाय करो। ये बोला जाता है 21 शनिवार ये करो। अब 21 शनिवार में टाइम निकल गया है ना। अब जिन्होंने देखी उन्हें पता है कि क्या लिखा है, कि कब तक इनका अच्छा दिन आना है। तो उन्होंने ये बोला कि 21 शनिवार ये करो, ठीक हो जाएगा सब। जब तक वो 21 शनिवार करेगा तो उसका अच्छा टाइम आना, जो उसकी कुंडली में लिखा है वो टाइम भी तो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है ना। इसलिए उपाय बताए जाते ताकि हमें तसल्ली मिल सके और हम अच्छे से अपने काम पे फोकस कर सकें। ऐसा नहीं है। और इसी के अकॉर्डिंग एक दूसरी और बताती हूँ, वो कुछ दिन उसी के बाद हुई थी। यहीं कहीं पास की है, एक लेडीज भी, जो ट्रैक्टर होता है उसमें एक मतलब जो लेडी थी वो ट्रॉली में बैठी थी, आदमी चला रहा था। आदमी ने मतलब गाने बजा रखे थे, लेडीज ट्रॉली में बैठी थी और लेडी जैसे पत्थर वगैरह होते हैं तो वो भरे थे उसमें। तो वो बहुत तेज से उसके जो पेटीकोट में है वो गोहरा घुस गया। तो बहुत तेज चिल्ला रही थी। लेकिन जो ट्रैक्टर वाला जो चला रहा था वो अपनी मस्ती में धुंचा चलाने में कि उसे सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक तो उसने गाने बजा रखे थे। नॉर्मली ट्रैक्टर की आवाज़ इतनी होती है कि पीछे वाला क्या कर रहा है सुनाई नहीं देता। वैसे ही सडनली एक आदमी आता है, वो जैसे वो चिल्ला रही थी तो वो बाइक से आया, आगे जाके ट्रैक्टर को मतलब ट्रैक्टर वाले को बताया कि पीछे लेडीज चिल्ला रही है। तो उसने ट्रैक्टर रोका, लेकिन जो बाइक वाला था वो भी वहीं पे रुक गया कि पता नहीं किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, इसे क्यों चिल्ला रही है पता नहीं। उन्हें नहीं पता था कि पेटीकोट में ये वाली कंडीशन है। नहीं तो एक बार ये बोलते हैं खा जाए तो पानी भी नहीं मांगने देता, कि वो आदमी वहीं रुक गया, जबकि ना कोई जान ना कोई पहचान कुछ नहीं, फिर भी रुक गया क्योंकि उसकी किस्मत उसे वहाँ लाई थी। क्योंकि जो हमारी लाइफ में अकारण ही कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हमारी किस्मत ऑटोमेटिक हमें वहाँ पहुँचा देती है। तो उसने ये बोला कि मैं रुकता हूँ, मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं कर दूँगा। लेकिन जब लेडीज़ ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पेटीकोट में वो घुस गया है, तो उन्होंने दोनों ने ये, क्योंकि दोनों आदमी थे, अब लेडीज़ के हाथ लगा नहीं सकते, क्योंकि गांव में आज भी लेडीज़ होती है वो नहीं करती। तो उन्होंने ये बोला कि हम पीठ करते हैं, आप निकाल लो। तो उन दोनों ने पीठ कर ली। लेकिन जैसे ही उसने निकाला तो वो सीधा उसी आदमी के पे जाके गिरा जो बाइक वाला था।
उसी पे जाके गिरा और उसे काट लिया और वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाया, वहीं उसने दम तोड़ दिया। अब क्या बोलोगे, किस्मत होती है ना कि उसकी किस्मत जाने ना पहचान कुछ नहीं, हेल्प करने के लिए रुका था, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था, तो जो हो गया। इसलिए सब कुछ पहले से फिक्स है, हम कुछ नहीं करते। हम तो बस इतना करते हैं कि जो अच्छा होना होता है उसमें अपनी टांग घुसा लेते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है, ये ऐसे अच्छा हुआ। तो हमें अपनी टांग नहीं घुसानी है, हम बस शांति से देखें। आपकी जहाँ किस्मत होगी आपको पहुँचा देगी। आप टेंशन मत लो कि आप कर रहे हो या किस्मत, सब किस्मत पे छोड़ दो कि जो होगी वो सब कुछ किस्मत ही तो है। अगर हमारी किस्मत में अच्छा होना लिखा है तो वो होगा, अगर नहीं लिखा तो कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी मेहनत करो। मेहनत और किस्मत दोनों का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है और सब कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा है। ये बात हम नहीं टाल सकते क्योंकि ये बात ही गीता में लिखी हुई है, ये बात ही प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं और ये बात ही हमारे जो गुरु जी है आदरणीय, वो हमें बोलते हैं कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उपाय तक भी अगर तुम करोगे तो मन की तसल्ली के लिए है कि वो से ये बोलते हैं ऐसे उतार के चौराहे में रख आओ, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, कुछ नहीं हो रहा उनसे। मन की तसल्ली है, बस मन की तसल्ली के लिए किए जाते हैं। नहीं तो किस्मत में नहीं है तो वो उपाय भी हम कितने ही कर ले, क्योंकि हमने खुद ने देखा है कि जब हम उपाय करते हैं तो कुछ नहीं होता। हम बस ये सोचते हैं उपाय करेंगे हो जाएगा, क्यों क्या सच में ऐसा होता है? नहीं होता। इसलिए सब कुछ प्रारब्ध है। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, बाय बाय।